अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किताब खिलाफत से मलूकियत तक। वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईद हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में कूफा की गवर्नरी और फितना। तारुफ। वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईद उमवी कुरैश के बनु उमैया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका नसब हज़रत उस्मान से जुड़ता था क्योंकि दोनों की वालदा एक थी। इस लिहाज से वो हज़रत उस्मान के सौतेले भाई थे। वलीद फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए। कुरान मजीद में उनके बारे में एक आयत भी नाजिल हुई। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब वलीद बिन उक़बा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक के पास ज़कात लेने के लिए भेजा। उन्होंने वापसी पर गलत खबर दी कि वो लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं। इस वाक़ये पर अल्लाह ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि फासिक की खबर पर तहकीक कर लिया करो। तफसीर तबरी, तफसीर इब्न कसीर। हज़रत उस्मान की तरफ से गवर्नरी खलीफा सालिस हज़रत उस्मान ने अपने दौरे हुकूमत में वलीद बिन उक़बा को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। कूफा उस वक्त इस्लामी दुनिया का निहायत अहम मरकज़ था। ये फ़ौजी छावनी भी था, सियासी मरकज़ भी, और वहाँ बड़े बड़े सहाबा और इल्मी शख्सियात रहती थी। मगर कूफा के लोग सख्त तबीयत और नुक्ता चीन मिजाज रखते थे, इसलिए वहाँ की हुकूमत चलाना आसान न थी। किरदार और अवामी शिकायत। वलीद की तबीयत में दुनियादारी ज़्यादा और दीनी सख्ती कम थी। अहले कूफा को उन पर जल्द ही एतराज़ात होने लगे। सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह लगा कि वो शराब नोशी करते थे। रिवायत है कि एक मरतबा वो फजर की नमाज नशे की हालत में पढ़ाने आए और 2 रकात की बजाय 4 रकात पढ़ा दी। फिर मुक्तदियों से कहा, अगर चाहो तो और पढ़ा दूँ। तारीख़ तबरी, अल कामिल इब्न असीर। ये बात अहले कूफा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और उन्होंने सख्त एहतजाज किया। मदीना में मुकदमा और हद। अहले कूफा ने शिकायत मदीना भेजी। हज़रत उस्मान ने तहकीक के बाद वलीद को मदीना तलब किया। वहाँ उनके खिलाफ शराब नोशी के सबूत मिले तो खलीफा ने उन पर हद जारी करने का हुक्म दिया। मशहूर रिवायत के मुताबिक हद शराब खुद हज़रत अली के हाथ से नाफिज की गई। सही बुखारी। ये वाक़या अवाम के सामने इस बात की दलील बन गया कि वलीद वाकई बदअमल शख्स था। इंतज़ामी कमज़ोरी। मुहक्किकीन ने हज़रत उस्मान की इंतज़ामी पॉलिसी की एक बड़ी कमज़ोरी यही बयान की कि उन्होंने ऐसे शख्स को कूफा जैसे हसास और सियासी तौर पर नाजुक शहर का गवर्नर बनाया जिस पर पहले ही फिस्क और कमज़ोरी का तासुर मौजूद था। अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर, तारीख़ तबरी, अल कामिल फ़ी तारीख़। हालांकि उस वक्त ऐसे सहाबा किराम कूफा में मौजूद थे जो निहायत नेक और दीनदार और मकबूल थे। नताइज और फितना। वलीद बिन उक़बा की गवर्नरी ने कूफा में बदएतमादी और बदगुमानी पैदा की। अहले कूफा के दिलों में ये ख्याल बैठ गया कि हज़रत उस्मान ख़ानदान परस्ती करते हैं और फासिक रिश्तेदारों को बड़े मनसब देते हैं। यही तासुर फितना परवर अनासिर ने खूब हवा दी। यूं कूफा वो दूसरा बड़ा मरकज़ बन गया जहाँ से खिलाफत उस्मानी के खिलाफ बगावत के शोले उठे। अहम मराजे। सही बुखारी, किताबुल हुदूद। तफसीर तबरी, सूरह हुजरात आयत नंबर 6 की तफसीर। अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 7, तारीख़ तबरी जिल्द 4, अल कामिल फ़ी तारीख़ इब्न असीर जिल्द 3। कूफा में वलीद बिन उक़बा की माजूली और उसके असरात। अहले कूफा की नापसंदीदगी। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक अहले कूफा वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईद की गवर्नरी से सख्त नाला थे। उनके तर्ज हुक्मरानी नर्म मिजाजी के बजाय दुनियादारी और ख़ास तौर पर शराब नोशी के इल्ज़ाम ने अवाम में शदीद रद्द अमल पैदा किया। जब मदीना में उन पर हद भी कायम हुई तो कूफा के लोगों ने खुलेआम कहा, ऐसा शख्स हमारा गवर्नर नहीं रह सकता। तारीख़ तबरी जिल्द 4, अल कामिल इब्न असीर जिल्द 3, अलबिदाया व निहाया जिल्द 7। अहले कूफा का इक़दाम। अहले कूफा ने अपनी तरफ से वलीद को गवर्नरी से माजूल कर दिया। बाज़ रिवायात में जिक्र है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद या किसी मुकामी बुजुर्ग शख्स को आर्जी तौर पर अमीर बना लिया ताकि शहर में नज़्म कायम रहे। ये इक़्तिदार मरकज़ यानी मदीना को इत्तला दिए बगैर किया गया। अल कामिल इब्न असीर, तारीख़ तबरी। मरकज़ की बेखबरी। इब्तिदा में हज़रत उस्मान को इस तब्दीली की इत्तला न थी। कुछ वक्त तक कूफा के लोग अपने तौर पर ही मामला चलाते रहे। बाद अज़ां जब मदीना को खबर पहुंची तो हज़रत उस्मान ने बाकायदा नए गवर्नर की तकर्री की और यूं मरकज़ का कंट्रोल दोबारा कायम हुआ। अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर। इस वाक़ये की अहमियत और असरात। ये वाक़या खिलाफत उस्मानी के सियासी कमज़ोर होने
की एक बड़ी अलामत समझा जाता है। ये पहला मौका था जब किसी सूबे के अवाम ने खुद अपनी मर्जी से गवर्नर को माजूल किया। इससे जाहिर हुआ कि खिलाफत उस्मान की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और सूबों में मरकज़ के फैसलों को चैलेंज करने का हौसला बढ़ रहा था। इससे जाहिर हुआ कि खिलाफत उस्मान की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और सूबों में मरकज़ के फैसलों को चैलेंज करने का हौसला बढ़ रहा है। सूबाई अवाम में ये तासुर फैल गया कि अगर मरकज़ कमज़ोर है तो वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। यही तर्ज अमल बाद में बड़े फितनों का पेशखेमा साबित हुआ। खुसूसन बसरा, कूफा और मिस्र की बगावतें इसी पस मंज़र में उठीं। अहम मराजे: तारीख़ तबरी जिल्द 4, अल-कामिल फ़ी तारीख़ इब्न असीर जिल्द 3, अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 7। हज़रत उस्मान को सहाबा की नसीहतें और उनका रद्द अमल। हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में अवामी शिकायत और सियासी दबाव में इजाफा होने लगी। बड़े सहाबा किराम मसलन हज़रत अली, हज़रत तलहा, ज़ुबैर और अम्मार बार बार इस्लाह की नसीहतें करते थे, लेकिन अक्सर मौके पर हज़रत उस्मान अपने इज्तिहाद पर कायम रहते और रिश्तेदारी के तकाज़ों को अहमियत देते। ये रवैया रफ्ता रफ्ता मरकज़ और अकाबिर साहबा के दरमियान फासले का बाइस बना। गवर्नरों की तकर्रुरी: हज़रत अली और दीगर साहबा ने नसीहत की कि गवर्नरी के लिए अहले दीनदार लोगों का इंतखाब किया जाए और रिश्तेदारों को फौकियत न दी जाए। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि ये मेरे अजीज़ हैं, मैं इन पर भरोसा करता हूँ। तारीख़ तबरी जिल्द 4, अल-बिदाया व निहाया जिल्द 7। इसके नतीजे में अवामी एतमाद कमज़ोर हुआ। बैतुलमाल में नरमी: हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने मशवरा दिया कि बैतुलमाल के इस्तेमाल में वही सख्ती इख्तियार की जाए जो हज़रत उमर के ज़माने में थी, लेकिन हज़रत उस्मान ने नरमी की पॉलिसी बरकरार रखी और अपने करीबी रिश्तेदारों को अतियात दिए। इससे आम मुसलमानों में ये तासुर पैदा हुआ कि खिलाफत ख़ानदानी रंग इख्तियार कर रही है। इब्ने असीर, अल-कामिल, इब्ने कसीर, अल-बिदाया। वलीद बिन उक़बा का वाक़या: कूफा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा पर शराब नोशी साबित हुई और उन पर हद भी जारी हुई। हज़रत अली ने बार बार कहा कि ऐसे शख्स को गवर्नर रखना बड़ा फसाद है। इब्तिदा में हज़रत उस्मान ने सख्त इक़दाम नहीं किया, लेकिन आखिरकार सज़ा दी गई। ताहम अहले कूफा ने खुद वलीद को माजूल करके अपनी मर्जी से मुतबद्दिल इंतज़ाम कर लिया। तबरी जिल्द 4, अल-कामिल। हज़रत अबू ज़र की तनकीद: हज़रत अबू ज़र बैतुलमाल में नर्म पॉलिसी और बनु उमैया के माल अंदोज़ी पर खुलेआम तनकीद करते थे। वो कुरान की आयत की रोशनी में कहते माल के अंबार न लगाओ। हज़रत उस्मान ने उन्हें पहले शाम और फिर रुब्ज़ा भेज दिया। इस पर अहले मदीना में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ। इब्न साद, अत-तबक़ात, अल-बिदाया। तहरीर नबवी का वाक़या: एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली ने एक तहरीर हज़रत उस्मान को पेश की और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दस्तूर है, इस पर अमल करें। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपने इज्तिहाद पर अमल करूँगा। तारीख़ तबरी जिल्द 4, इब्न असीर, अल-कामिल। इस पर हज़रत अली को रंज हुआ और ताल्लुकात में सर्द मोहरी बढ़ गई। अहले मिस्र की शिकायत: जब अहले मिस्र मदीना आकर अपने गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के खिलाफ शिकायत लेकर आए तो हज़रत अली ने मशवरा दिया कि उनकी इस्लाह करें और गवर्नर को बदल दें। हज़रत उस्मान ने पहले वादा किया, लेकिन बाद में मुशीरों के दबाव पर फैसला बदल दिया। इससे अहले मिस्र और दीगर सूबों में बगावत की फिजा पैदा हुई। तबरी, अल-बिदाया व निहाया। शूरा का मुतालबा: अकाबिर साहबा बार बार कहते कि फैसले शूरा के साथ करें और ख़ुद को तनकीद से बालातर न समझें, लेकिन हज़रत उस्मान फरमाते मैं भी खलीफा हूँ, मुझे भी इज्तिहाद का हक है। इब्न असीर, अल-कामिल। यूं इख्तलाफ मज़ीद गहरा हो गया। ये सब वाक़ियात इस बात को वाज़े करते हैं कि हज़रत उस्मान नर्म दिल और रिश्तेदारी में माइल बशफ़क़त थे। बड़े साहबा कराम इस्लाह चाहते थे, लेकिन खलीफा अपने इज्तिहाद और मुशीरों के मशवरों पर कायम रहे। नतीजतन मरकज़ को अकाबिर साहबा के दरमियान खला बढ़ा, अवामी एतमाद मुतज़लज़ल हुआ और यही रवैया आगे चलकर फितना के बड़े असबाब में शामिल हुआ। अहम मराजे: तारीख़ तबरी जिल्द 4, अल-कामिल फ़ी तारीख़ इब्न असीर जिल्द 3, अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 7, तबक़ात इब्न साद। हज़रत उस्मान के मुकर्रर करदा बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर का जायज़ा। हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में बसरा का गवर्नर एक अहम और मरकज़ी हैसियत रखता था, क्योंकि ये शहर फतूहात का दरवाज़ा भी था और माली लिहाज से भी
بہت قوی تھا۔ اس دور میں حضرت عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے اپنی قریبی رشتہ دار عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبداللہ بن عامر بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عثمان کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 25 برس تھی۔ الطبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 274، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 70۔ ان کی شخصیت نہایت نرم دل، فیاض اور دولت مند تھی۔ ان کے دور میں بصرہ کے عوام خوشحال رہے کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں متعدد فتوحات بھی ہوئیں، مثلاً خراسان اور فارس کے علاقوں میں فوجی مہمات کامیاب ہوئیں اور اسلامی سلطنت وسیع تر ہو گئی۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 198۔ تاہم ان کی اصل کمزوری یہ تھی کہ وہ حضرت عمر کے مقرر کردہ گورنروں کی طرح سخت گیر، دیندار اور باوقار منتظم نہیں تھے۔ بصرہ کے عوام کو اگرچہ ان کی فیاضی پسند تھی، مگر وہ اس بات پر متعرض تھے کہ ایک کم عمر اور اموی رشتہ دار کو ایک ایسے تجربہ کار اور جلیل القدر صحابی جیسے ابو موسیٰ اشعری کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اقدام حضرت عثمان کے رشتہ داری پر مبنی فیصلوں کی ایک اور مثال ہے۔ اس کے علاوہ بعض مورخین کے مطابق عبداللہ بن عامر کی فیاضی نے بصرہ کے معاشرے میں نرمی اور عیاشی کو فروغ دیا، جبکہ حضرت عمر کے دور میں بصرہ سختی، زہد اور عسکری تربیت کا مرکز تھا۔ البلازری فتح البلدان صفحہ 411، طبری جلد 4۔ یوں عبداللہ بن عامر کی گورنری ایک دو رخہ پہلو رکھتی تھی، ایک طرف فتوحات اور خوشحالی، دوسری طرف سیاسی اور انتظامی کمزوری۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تقرری نے یہ تاثر مزید گہرا کر دیا کہ خلافت حضرت عثمان کے دور میں بنو امیہ کے ہاتھوں میں جا رہی ہے اور پرانے دیندار اور جلیل القدر صحابہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہی تاثر بعد میں فتنوں کی آگ کو بھڑکانے میں ایک اہم محرک ثابت ہوا۔ مراجع: تاریخ الامم والملوک جلد 4 صفحہ 274، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 70، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 198، بلازری فتح البلدان صفحہ 411۔ حضرت معاویہ کی فوجی امداد اور محاصرہ عثمان۔ حضرت عثمان کے آخری ایام میں جب باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو خلیفہ مظلوم نے مختلف صوبوں کے گورنروں کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ اس دوران حضرت معاویہ گورنر شام نے جواب دیا کہ وہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے اپنی نرم طبیعت اور خونریزی سے اجتناب کی وجہ سے یہ ہدایت بھی کی کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میرے دفاع میں خون سے رنگے جائیں۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے لشکر روانہ تو کیا مگر اسے راستے میں روک دیا تاکہ حالات خود سنبھل جائیں یا حضرت عثمان کی طرف سے نیا حکم آ جائے۔ اس معاملے پر مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے جان بوجھ کر تاخیر کی تاکہ حضرت عثمان شہید ہو جائیں تو وہ بعد میں ایک مضبوط سیاسی پوزیشن سے حالات پر قابو پا سکیں۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 401، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 80۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تاخیر حضرت عثمان کے اپنے حکم کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں مدینہ میں خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و گفت و شنید سے طے ہو۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183۔ بعض شیعہ ماخذ اور چند غیر جانبدار مورخین نے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے سیاسی مصلحت کے تحت جان بوجھ کر لشکر کو روکے رکھا تاکہ شہادت کے بعد اختلاف کے لیے زیادہ موضوع حیثیت میں سامنے آ سکیں۔ تاہم اہل سنت کے جلیل القدر محدثین اور مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ان کا اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت نہ دینا تھا۔ نتیجتاً تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان کے گھر پر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے گئے، جبکہ کوئی لشکر وقت پر مدینہ نہ پہنچ سکا۔ یہ تاخیر حضرت معاویہ کی پالیسی تھی یا حضرت عثمان کی ہدایت، اس پر مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، مگر خلیفہ مظلوم کی شہادت بہرحال اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ بن گئی۔ مراجع: طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 401، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 80، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183۔ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں کی تعداد۔ حضرت عثمان کے محاصرہ کے وقت باغیوں کی تعداد کے بارے میں مورخین کے بیانات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ
हर रिवायत में अलग अंदाज़ा जिक्र हुआ है। सबसे पहले अहले मिस्र का एक बड़ा काफिला मदीना पहुंचा, जिसकी तादाद तकरीबन 1000 बयान की गई है। उनके साथ ही कोफा और बसरा से भी छोटे छोटे गिरोह आए, जो असल में अहले मिस्र के साथ मिल गए। अत-तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 386। इब्न कसीर ने लिखा है कि मुहासिरीन की मजमूई तादाद तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान थी। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। इब्न असीर भी इस बात की तायद करते हैं कि असल कुव्वत अहले मिस्र के पास थी, जबकि अहले कोफा व बसरा के गिरोह निस्बतन छोटे थे और उनकी तादाद 300 से 400 के दरमियान थी। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76। तबरी ने बाज़ रिवायात नकल की हैं जिनके मुताबिक अहले मिस्र तकरीबन 1200 और कोफा व बसरा से हर एक के 300 से 400 लोग शामिल थे। यूं कुल तादाद तकरीबन 2000 के करीब बनती है। अत-तबरी जिल्द 4 सफ़ा 387। मदीना के अंदर बहुत से सहाबा कराम हज़रत उस्मान के दिफा के लिए तैयार थे, लेकिन खलीफा मजलूम ने सख्ती से हुक्म दिया कि मेरे दिफा में कोई खून न बहाया जाए। इसी वजह से ये चंद हजार बागी मदीना में दाखिल होकर घर का मुहासरा करने में कामयाब हुए। खुलासा यह है कि मुहासरा करने वालों की कुल तादाद पर मौरख़ैन का मुकम्मल इत्तफाक नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुअत्बर रिवायात के मुताबिक अहले मिस्र की तादाद 1000 से 1200 के दरमियान, जबकि अहले कोफा व बसरा के गिरोह तकरीबन 300 से 400 के करीब थे और यूं मजमूई तादाद 2000 से 2500 के दरमियान बनती है। मराजे अत-तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 386-387। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। हज़रत उस्मान के मुहासरा करने वालों के सरदार और नुमाया अफराद। हज़रत उस्मान के मुहासरा करने वालों में सबसे बड़ा और मौसर गिरोह अहले मिस्र का था, जिनकी तादाद तकरीबन 1000 से 1200 अफराद में दरमियान बयान की जाती है। उनके कायदीन में चंद नुमाया नाम आते हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत अबू बकर के साहबजादे थे, लेकिन हज़रत उस्मान के बाज़ फैसलों पर नाराज थे। कुनाना बिन बुशर, सौदान बिन हमरान और अब्दुर्रहमान बिन उदैस अल बलवी। यही गिरोह सबसे ज़्यादा सरगर्म और हमला आवर साबित हुआ और इन्हीं के हाथों हज़रत उस्मान की शहादत वाक़ई हुई। अत-तबरी तारीख़ुल उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 386। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76। अहले कोफा की तादाद तकरीबन 300 से 400 के दरमियान थी। उनके कायदीन में सबसे ज़्यादा मशहूर नाम मालिक अश्तर नक़ी का है, जो कोफा के एक बाअसर और सख्त गिर सरदार थे। बाज़ रिवायात में ज़ैद बिन सौहान अब्दी का नाम भी आता है, लेकिन मुरख़ैन ने इस पर इख्तलाफ किया है कि आया वो बराह रास्त मुहासिरीन के साथ शामिल था या नहीं। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। कोफी गिरोह ज़्यादातर गवर्नरी के मामलात और बैतुल माल की तकसीम पर नाराज़ होकर आए थे। अहले बसरा का गिरोह भी तकरीबन 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल था। उनके नुमाया कायद हकीम बिन जबला अब्दी थे, जो अपने कबीले के चंद अफराद के साथ शामिल हुए। ताहम तारीखी रिवायतों से जाहिर होता है कि बसरा के ये लोग ज़्यादा पुरजोश किरदार अदा न कर सके, बल्कि असल कार्रवाई अहले मिस्र के हाथों में ही रही। अत-तबरी जिल्द 4 सफ़ा 388। इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 77। यूं खुलासा यह है कि मुहासरा करने वालों की असल क़यादत और जोर अहले मिस्र के पास था, जिनके कायदीन में मोहम्मद बिन अबी बकर, कुनाना बिन बशर, सौदान बिन हमरान और अब्दुर्रहमान बिन उदैस शामिल थे। अहले कोफा के नुमाया कायद मालिक अश्तर थे और अहले बसरा की क़यादत हकीम बिन जबला कर रहे थे, लेकिन फैसला कुन किरदार और शहादत के असल असबाब अहले मिस्र के गिरोह से वाबस्ता रहे। मराजे अत-तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 386-388। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76-77। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। कत्ल उस्मान में शरीक अफराद और मोहम्मद बिन अबी बकर का किरदार। हज़रत उस्मान के मुहासरा में अगरचे हज़ारों अफराद शरीक थे, मगर बराह रास्त उनके कत्ल में हाथ डालने वालों की तादाद बहुत कम थी। बेशतर तारीखी माखज़ के मुताबिक हज़रत उस्मान के घर में दाखिल होकर हमला करने वाले कातिलीन में 3 नाम नुमाया हैं। कुनाना बिन बुशर तुजैबी अहले मिस्र से, सौदान बिन हमरान
المرادی اور عبد الرحمن بن ادیس البلوی، یہ تینوں وہ افراد تھے جنہوں نے خلیفہ وقت پر تلوار اٹھائی اور ان کی شہادت کا سبب بنے۔ تبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 386، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 76۔ محمد بن ابی بکر کا معاملہ سب سے زیادہ زیر بحث رہا۔ وہ اہل مصر کے گروہ کے ساتھ مدینہ آئے اور محاصرہ کرنے والوں میں شریک تھے۔ بعض روایات یعنی تبری وغیرہ میں ذکر ہے کہ وہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے اس وقت فرمایا، اگر تمہارے والد ابو بکر یہ منظر دیکھتے تو ہرگز خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر فوراً شرمندہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، چنانچہ انہوں نے خود قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالا۔ تبری جلد 4 صفحہ 387۔ بعد کے حالات میں حضرت علی کی گواہی اس مسئلے کو مزید واضح کرتی ہے۔ حضرت علی نے اہل مصر کے بعض افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم نے عثمان کو قتل کیا اور محمد بن ابی بکر پر تہمت لگائی۔ محمد اس قتل میں شریک نہیں تھا۔ تبری جلد 4 صفحہ 400۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی نے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ تم براہ راست قاتل نہیں تھے، لیکن تمہارے ساتھ آنے والے ہی قاتل بنے۔ یوں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قتل میں اصل ہاتھ ڈالنے والے 3 افراد تھے، کنانہ بن بشر، سودان بن حمران اور عبد الرحمن بن ادیس، جبکہ محمد بن ابی بکر محاصرین کے ساتھ ضرور آئے تھے مگر قتل میں شریک نہ تھے، جیسا کہ حضرت علی کی گواہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ محاصرہ کرنے والوں کی بڑی تعداد باہر ہی رہی اور اصل اندر گھسنے والے چند افراد ہی تھے جنہوں نے یہ سنگین جرم کیا۔ مراجع التبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 386 سے 400 تک، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 76 سے 78 تک، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183 سے 185 تک۔ حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت نائلہ بنت فرافسہ کی عینی گواہی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کی اہلیہ حضرت نائلہ بنت فرافسہ گھر میں موجود تھی۔ نائلہ کا تعلق اہل شام سے تھا۔ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان سے نکاح کیا۔ شہادت کے لمحے میں وہ اپنے شوہر کے پاس ہی موجود رہیں اور آخر وقت تک ان کا دفاع کرتی رہیں۔ روایات کے مطابق تاریخ تبری ابن اسیر کچھ باغی دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے کنانہ بن بشر نے حملہ کیا اور سودان بن حمران نے تلوار چلائی۔ حضرت عثمان اس وقت روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے دفاع میں ہاتھ آگے کیا تو قاتل نے ان پر بھی تلوار چلائی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ وہ چیختے ہوئے کہتی رہیں، کیا تم اس بزرگ کو قتل کرتے ہو جو روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تاریخ تبری جلد 4 ابن اسیر الکامل۔ حضرت نائلہ نے بعد میں واضح گواہی دی کہ سب سے پہلے کنانہ بن بشر نے وار کیا، اس کے بعد سودان بن حمران نے حملہ کیا اور عبد الرحمن بن ادیس بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ تاہم انہوں نے محمد بن ابی بکر کے بارے میں بتایا کہ وہ گھر میں داخل تو ہوئے تھے مگر جلد ہی پیچھے ہٹ گئے اور براہ راست قتل میں شریک نہ تھے۔ حضرت عثمان کی تدفین کے وقت بھی حضرت نائلہ موجود تھی۔ انہوں نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں بے گناہ قتل کیے گئے۔